स्कूल में नहीं सीख सकते, ऐसा उनका मानना था। ही बिलीव दैट, उनका विश्वास था कि अ चाइल्ड कुड डेवलप फुल्ली, एक बच्चा तभी पूरी तरह से डेवलप हो सकता है एंड फ्रीली ओनली इन द नेचुरल सराउंडिंग, सिर्फ प्राकृतिक रूप से वो डेवलप हो सकता है, ठीक है, एंड नॉट विद इन द फोर वॉल्स ऑफ अ क्लासरूम, एक क्लासरूम के 4 दीवारों के अंदर एक बच्चा फुल्ली डेवलप नहीं हो सकता। इन 1901 टैगोर एस्टैब्लिश हिज ड्रीम, और 1901 में टैगोर ने अपने सपने को क्या किया, एस्टैब्लिश किया, और उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की इन द ब्यूटीफुल रूरल सेटिंग टू अलाउ, और यहाँ पे क्रिएटिव एबिलिटी में स्टूडेंट डेवलप किए जाते थे। इन दिस इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशंस में ही ब्लेंडेड वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेस्टर्न, न सिर्फ यहाँ पे वेस्टर्न सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे बल्कि इंडियन एजुकेशन भी पढ़ाया जाता था। स्टूडेंट जो थे वो अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, लिटरेचर, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, स्कल्पचर, पेंटिंग, लेटर, इसमें पढ़ सकते थे। और बाद में इसी इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ा करके यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज सेटअप, एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को एस्टैब्लिश किया गया 1906 में। ध्यान दीजिएगा, 1901 में शांति निकेतन बनता है और 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की शुरुआत होती है। द इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप बाय दिस काउंसिल लेटर डेवलप इनटू द जादवपुर यूनिवर्सिटी इन कलकत्ता। इंजीनियरिंग कॉलेज जो इस काउंसिल के द्वारा बनाई जाती है बाद में जादव यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एमंग अदर इंस्टीट्यूशंस, दूसरे इंस्टीट्यूशन की तरह नेशनल एजुकेशन वेयर द काशी विद्यापीठ, नेशनल एजुकेशन की हेल्प से ही काशी विद्यापीठ बनारस में, बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया अलीगढ़ बनाया गया, ठीक है। और बाद में जामिया मिलिया को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। महात्मा गांधी प्रमोटेड द कॉज ऑफ नेशनल एजुकेशन, महात्मा गांधी ने नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया बहुत बड़े लेवल पे, बात समझ में आ रही है। एंड ही फेल्ट इट सूटेड इंडियन नीड्स, और उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं भारतीय इंडियन के स्कूल जो हम इंडियन नीड के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ब्रिटिश नीड के अकॉर्डिंग नहीं होने चाहिए। While addressing the Royal Institution of International Affairs in 1931, जब वो 1931 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स को संबोधित कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, he lamented that Western education had left India more literature, वेस्टर्न एजुकेशन के आने से जो इंडियन लिटरेचर है वो क्या है, कम से कम it was 50 or 100 years ago, ठीक है। मतलब उन्होंने ऐसा माना कि जो एजुकेशन आज चल रहा है वो एजुकेशन अगर पहले आता तो हम कहीं ना कहीं आगे होते। और उन्होंने ये भी माना कि अंग्रेज जो हैं जिस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम को पीछे कर रहे हैं, इससे हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं क्या हो रही है, धूमिल हो रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, काफ़ी कुछ सीख रहे हैं हम आज आपको क्लास में मज़ा आ रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी आई होप, और चीज़ों को आप सीख रहे होंगे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक बच गया है जिसे मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन इन अलीगढ़ एंड बड़ौदा। चलिए, आज ही इसको पढ़ा जाता है, देखते हैं क्या है। इसमें थोड़ा सा बचा है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन इन अलीगढ़ एंड बड़ौदा। इन अलीगढ़ वेस्टर्न एजुकेशन बिगेन लार्जली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ में वेस्टर्न एजुकेशन की शुरुआत, ठीक है ना, बहुत बड़े लेवल पे सर सैयद अहमद खान ने शुरू की। रिफॉर्मर हु वांटेड टू मॉडर्नाइज द मुस्लिम, एक रिफॉर्मर थे जो चाहते थे कि मुस्लिम एजुकेशन क्या हो, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हो, मुस्लिम पीपुल, न सिर्फ लड़के लड़कियां भी एजुकेट। ही एस्टैब्लिश इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, इसलिए उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया। ही ऑल्सो सेट अप द साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ एट अलीगढ़, साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ एस्टैब्लिश की गई जिससे रैशनल थिंकिंग बढ़ सके, ठीक है ना। इन 1875 1875 में सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया। कब बनाया? 1875 में। बाद में यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको AMU कहा जाता है आज के टाइम में, एस्टैब्लिश मतलब बना। इन दिस इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने
टेक्निकल एजुकेशन की शुरुआत की, ठीक है ना, साथ में आर्ट्स की शुरुआत की, साइंस की शुरुआत की, और मीडियम इंग्लिश ही रखा। बड़ौदा में इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा में, जिसको वडोदरा बोला जाता है आज के टाइम में, गुजरात में है, देयर वॉज अ ग्रेट प्रोग्रेस इन एजुकेशन ड्यू टू द एफर्ट ऑफ महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ थर्ड। महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ थर्ड की वजह से यहाँ पे एजुकेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। सायाजीराव इंट्रोड्यूस्ड फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इन बड़ौदा, बड़ौदा में सायाजीराव गायकवाड़ ने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की शुरुआत पहली बार की। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश सेवरल सेंटर्स, कई सारे हाई स्कूल लर्निंग सेंटर्स बनाए गए बड़ौदा में, कॉलेज बनाए गए। काला भवन टेक्निकल इंस्टीट्यूट 1880 में बनाया, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, काला भवन टेक्निकल इंस्टीट्यूट 1880, टू एनकरेज हिज पीपल टू रीड, ताकि वो लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके, ठीक है। सायाजीराव विथ द हेल्प ऑफ एन अमेरिकन लाइब्रेरियन जिनका नाम था M.A. बोर्डेन, उनकी हेल्प से पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत पहली बार इंडिया में बड़ौदा में की जाती है। सायाजीराव प्लान टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी एट बड़ौदा, ठीक है, सायाजीराव का ये मानना था, उन्होंने प्लान किया था कि बड़ौदा में एक यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जाएगी जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन होगा, जिसमें आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा, ओरिएंटल स्टडीज पढ़ाया जाएगा, फाइन आर्ट्स पढ़ाया जाएगा, नर्सिंग पढ़ाया जाएगा। लेकिन उनका हिज ड्रीम वॉज फुलफिल्ड आफ्टर हिज डेथ, लेकिन उनके जो सपने थे उनकी मौत के बाद पूरे हुए, और ये कॉलेज बाद में महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के नाम से जाना गया। तो ये था आपका पूरा एक चैप्टर, ठीक है, तो इसे आप पढ़े होंगे, मज़ा आया होगा आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लेट्स क्रैक टॉपर्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।